हेलो एवरीवन, क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है, उसे आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। उसका कोडोमेन जो है आर प्लस यानी रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर्स गिवन है एंड कोडोमेन जो है क्लोज ब्रैकेट -5 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 1 1 कर लेते हैं। 1 1 की क्या कंडीशन होती है, fx1 = fx2 होता है। मैंने यहाँ फंक्शन को fx1 की कंडीशन में लिखा, फिर fx2 के। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ कर देना है। देखिए ये fx1 है, ये fx2 है, ठीक है। और इसमें से देखिए जो कटने वाली चीज़ है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, इसमें x ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, सारी चीज़ों को इस साइड ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे जो बाकी चीज़ें वो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे +6x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू में x2² + 6x2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, अब x1 एक साथ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों क्या है, इनको इधर लेके आएंगे तो 9 कॉमन ले सकते हैं। इसको मैं इधर लेके आऊँगी तो माइनस में आ जाएगा, तो x1² - x2²। क्लियर, इतना क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, x1 - x2 यही होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 तो हमने पहले कैंसिल आउट कर दिया है। अब देखिए इन दोनों पे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो 9x1 + x2 एक हो गया, फिर दूसरा x1 - x2, इतना क्लियर है। +6 यहाँ पे क्या होगा, x1 - x2, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व आउट करेंगे। इसमें देखेंगे आप, देखिए ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं। x1 - x2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, ये चीज़ बचेगी और आपकी ये बचेगा। ठीक है, तो 9 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 9x1 + 9x2। क्लियर, यहाँ से क्या बचेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं, इसको यहाँ का रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखो आपके पास यहाँ 2 टर्म्स आ चुके हैं। देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। देखिए इसको जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, तो इसको इक्वल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसे रख भी सकते हो, बट आपको एंड अप में एक्स की वैल्यू और वैल्यू नहीं मिलेगी एक्यूरेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे x1 - x2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन रहेगा, और यहाँ से x1 = x2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 1 प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, देखिए फॉर ऑन टू हमें क्या करना होता है, fx को y के इक्वल रखना होता है। ठीक है, और हमें fx क्या गिवन है, fx हमें गिवन है 9x² 6x - 5 = y, यही करना है हमें प्रूफ। अब देखिए यहाँ पे हमें जो कोडोमेन की वैल्यू दी है वो -5 से लेके इन्फिनिटी दे रखी है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। अब देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b क्या है, b आपका है 6। ठीक है, x के साथ जो होता है यहाँ पे वो b है हमारा, तो 6 का स्क्वायर -4, a क्या है आपका 9 है, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका -5। आपको क्या करना है, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे ये y इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ इक्वल टू में 0 डाल देते हैं। ठीक है, इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, c की वैल्यू करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है -5 y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में -5 y, इसे ध्यान से देखना है क्योंकि दोनों में माइनस है। क्लियर, अब देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 26, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 60 20 36। ओके, एंड इन दोनों को, अब ये क्या है आपस में, ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये अंदर जाके जब मल्टीप्लाई करेगा, देखिए यहाँ पे क्या, इसका स्क्वायर ही 36 आ चुका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 36 आ गया। अब इस माइनस को क्या करती हूँ मैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो कि ये माइनस कैंसिल हो जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्लस बन जाएगा आपका, ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 5 + y आ गया। इतना क्लियर है, ये आपकी डी की वैल्यू। अभी इसे एज इट इज़ रहने देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमें x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, x = होता है -b +
रूट में डी, ठीक है। अब रूट में डी तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका अपॉन में 2a, इसका ध्यान रखना, ये आपका x का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद x इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस का b, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे इसके बाद रूट में डी देखते हैं। अब रूट में डी ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों पे 36 है, मैं क्या करूँगी, यहाँ 36 कॉमन ले लूँगी। यहाँ 36 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 1 प्लस ये दोनों, ठीक है, यही बचे, इन दोनों को प्लस करोगे 6y और यहाँ पे 36, इतना क्लियर है। अब इस d की वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो 36 ये ब्रैकेट, यहाँ पे 6 प्लस y, इतना क्लियर है। अब आगे सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। हमें b की वैल्यू क्या गिवन है, 6 गिवन है, यहाँ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 9 गिवन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ गया, ये माइनस का 6। अब ये रूट में है, ये बाहर आएगा तो कितना बन गया, 6 बन गया। अब ये रूट में क्या, 6 प्लस y बचा, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पे 6 है, ये भी 6 है, इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 6 कॉमन लेने पे अंदर क्या बचा, माइनस का 1, ये रूट में 6 प्लस वाई, इतना बचा, ये प्लस का है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब ये 18, ये कितने टाइम में, 3 टाइम में चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा इक्वल टू में क्या है, x है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं आगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ नीचे 3 बचा है। अब आपका x क्या बचा, माइनस का 1 प्लस रूट में 6 प्लस वाई अपॉन में यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें रेंज की वैल्यू कितनी, सॉरी हमें कोडोमेन कितना दे रखा है, कोडोमेन हमें दे रखा है, यहाँ पे देखिए लिमिट कितनी दे रखी है इसकी, सॉरी यहाँ पे जो डोमेन है आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखा है, और कोडोमेन जो है -5 से इन्फिनिटी दे रखा है, ठीक है। तो आपका कोडोमेन क्या होता है, x की वैल्यू होती है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इतना क्लियर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर रेंज, अब रेंज के लिए यानी यहाँ पे हमेशा x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इतना क्लियर। पॉजिटिव रियल नंबर बोला है हमें, ठीक है, x की वैल्यू, ठीक है। इसे ऐसे पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 रूट में 6 प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 3। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो 0 बन जाएगा, इतना क्लियर है। और ये इस 1 को भेजेंगे इधर तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये वैल्यू आएगी, इतना तक क्लियर है। अब ये क्या करेंगे, हम दोनों साइड थोड़ा स्क्वायर कर देते हैं सो डैट ये सॉल्व आउट हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करने पे यहाँ 6 प्लस वाई और यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इतना क्लियर है। अब इस 6 को इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा, माइनस का 6 करेंगे तो यहाँ पे 5 बचा और वाई। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ माइनस का साइन होगा क्योंकि यहाँ पे 6 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। वाई जो होना चाहिए आपका ऑलवेज, देखिए यहाँ पे वाई आपका क्या आ चुका है, रेंज के इक्वल आ चुका है। रेंज हमें क्या गिवन था, -इन्फिनिटी से लेके, ये ओपन ब्रैकेट है आपका, ठीक है, सॉरी क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट मतलब -5 को इंक्लूड करके चलेंगे, -5 से इन्फिनिटी आ चुका है, यानी हमने इसे क्या प्रूव कर दिया, अपने वाई को हमने अपने कोडोमेन के इक्वल प्रूव कर दिया, अपने रेंज के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इससे ये क्या हो गया, इट इज़ ऑन टू फंक्शन, इतना क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।